विथ रोशनी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एमबीए के बारे में बताने वाली हूँ कि एमबीए कौन कौन कर सकता है, एमबीए का मतलब क्या होता है, कोर्स टाइप क्या होता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितना फीस लगता है एमबीए में, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं एमबीए के। तो बेसिकली इन सभी चीज़ों को, या फिर अगर आप एमबीए करते हैं तो कौन कौन से एडवांटेजेस आपको इसमें मिल जाते हैं अगर आप एमबीए करते हैं तो, या फिर आप कौन कौन से स्पेशलाइजेशन कोर्स जो कि एमबीए में कराया जाता है आप कर सकते हैं, कितने मतलब कितने सिलेबस आपको पढ़ने होते हैं, कितने सेमेस्टर आपको पढ़ने होते हैं एमबीए को टोटली क्वालिफाई करने के लिए। तो बेसिकली इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो एमबीए है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स बन चुका है, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड का हो वो एमबीए कर सकता है। चाहे आपने मैथ से अगर आपने बीएससी किया है, बीबीए किया है, बीकॉम किया है, या फिर बीटेक किया है, या फिर कोई भी स्ट्रीम से आप हैं, अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी किया है, या फिर आप एक सीए हैं, कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी स्ट्रीम का हो वो एमबीए के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आज के समय में एमबीए जो है मोस्ट डिमांडिंग कोर्स बन चुका है। तो इसके पहले आपको एमबीए के बारे में आपको जान लेना चाहिए कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है, कितने टाइप्स के एमबीए होते हैं कि कराए जाते हैं, कितने टाइप्स के एमबीए कराए जाते हैं, क्या इसका स्कोप क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। इन सभी बातों को आपको जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो बिना अपने टाइम को वेस्ट किए चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एमबीए क्या होता है। एमबीए का मतलब होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एमबीए कितने टाइप से होते हैं, अगर मैं एमबीए के टाइप्स की बात करूं तो आप फुल टाइम एमबीए कर सकते हैं, पार्ट टाइम एमबीए कर सकते हैं, डिस्टेंस एमबीए कर सकते हैं, ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं, और इंटीग्रेटेड एमबीए भी आप कर सकते हैं। अगर वहीं मैं इसके लेवल की बात करूं तो ये किस लेवल में आता है, यानी कि एमबीए को हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। जैसे ग्रेजुएशन होता है तो वो हमारा ग्रेजुएशन लेवल होता है, ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी लेवल का होता है। अगर वहीं इसके मैं ड्यूरेशन की बात करूं या एमबीए करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो एमबीए करने के लिए बेसिकली आपको 2 इयर्स लगता है, जो कि एमबीए जो है सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि आपको एक सेमेस्टर में 2 पेपर देना होता है। ये 2 बार आपके एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर वाइज होता है, तो टोटल आपका 4 सेमेस्टर होता है 2 साल को मिला के। वहीं अगर मैं इसके एडमिशन की बात करूं कि एमबीए में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो सबसे पहले आपको कैट का एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज अपने कॉलेज लेवल पे या फिर या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो बेसिकली अपना एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ, मतलब ग्लोबली बात करूँ कि इंडिया में अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, तो अगर आप टॉप कॉलेजेस में जैसे आईएम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिकली कैट का एंट्रेंस एग्जाम देना ही होता है। वो नेशनल लेवल पे होता है, वो नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है। तो बेसिकली आपका सबसे पहले एडमिशन का प्रोसेस चालू होता है एंट्रेंस एग्जाम से। तो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका बहुत सारा प्रोसीजर से होकर गुजरता है आपका एडमिशन का प्रोसेस। तो उसमें आता है कि आपको ग्रुप डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करना होता है। वो एक स्टूडेंट को लेने से पहले उनका ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, रिटन और ओरल दोनों ही होता है। उसके बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, तभी आप एडमिशन ले पाते हैं किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में। अगर वहीं मैं पॉपुलर कॉलेजेस की मैं बात करूं कि एमबीए के लिए पॉपुलर कॉलेजेस कौन से हैं, तो ऑब्वियसली आईएम्स ही है। आईएम्स ही बहुत बढ़िया टॉप मैनेजमेंट के कॉलेजेस जो कि आईएम्स हैं वो आपको कराते हैं, आपको एमबीए देते हैं। तो एमबीए बेसिकली आप आईएम्स से करें तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको स्कोप भी बहुत अच्छा मिलता है। तो जैसे कि आईएम अहमदाबाद, आईएम लखनऊ, आईएम बेंगलुरु, आईएम चेन्नई, आईएम मुंबई, ऐसे सब आईएम्स के कॉलेजेस हैं। तो आप वहाँ से भी एमबीए कर सकते हैं। ये टॉप कॉलेजेस हैं जो कि आते हैं। तो इसका वीडियो मैंने पहले ही बना लिया है, आईएम्स टॉप 10 कॉलेजेस फॉर एमबीए, तो आप वो चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो नेक्स्ट है हमारा कोर्स। ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली ये कोर्स जो है एमबीए, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर मैं इसकी एडवांटेजेस की बात करूँ
कि मतलब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कि आपको एमबीए करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या एडवांटेज है इसकी। तो इसमें बेटर कैरियर ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको, हाईएस्ट सैलरी मिलती है। इसमें जो सैलरी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाईली होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी इसमें आपको मिलती है अगर आप एमबीए किए हैं तो। इसमें आपका इंडस्ट्रियल रीच बढ़ता है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल, क्योंकि आप एमबीए जो है मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स करते हैं मैनेजमेंट, तो इसमें जो आपका मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होता है। लीडरशिप क्वालिटी आप में एबिलिटी आप में डेवलप्ड होती है अगर आप एमबीए करते हैं तो। एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट भी आप में होता है अगर आप एमबीए करते हैं तो। किसी भी एक बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है, या फिर किसी भी एक बिजनेस को ओनर के माइंडसेट से सोचने के लिए भी आपको एमबीए हेल्प करता है। तो ये सभी क्वालिटीज़ हैं जो कि आप में डेवलप्ड होती हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटीज़ की बात करूँ एमबीए में एलिजिबिलिटी की, तो एमबीए में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन जो है वो 50% से क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में 50% आना चाहिए आपका। आप अगर थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन डिग्री के आप अगर थर्ड ईयर में है तो भी आप एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप अगर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं एमबीए के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर एमबीए करना चाहते हैं, आप थर्ड ईयर में है तो एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने आप एमबीए करने के लिए आपने किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कर रखा हो, चाहे आप सीए कर रखे हो, चाहे आपने बीबीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, या फिर सीएस कर रखा हो, कोई भी बीटेक कर रखा हो, कोई भी डिग्री आपने अगर कर रखी है तो आप एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए आप परस्यू कर सकते हैं। वहीं मैं अगर स्किल्स की बात करूं एमबीए में, कि अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो कि एक टीचर या फिर कोई कि एग्जामिनर देखता है, एक एम्प्लॉयर देखता है अपने एम्प्लॉय में। तो आपको एक अच्छी गुड कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल आप में होनी चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेशन होना चाहिए आप में स्किल, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड एबिलिटी भी आप में होनी चाहिए। ये सारे टॉप स्किल्स हैं जो कि आप में होनी चाहिए एमबीए करने के लिए, जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँ, एमबीए में कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने होते हैं, अगर कैट के अलावा कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो कि आपको देने होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ, बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, तो आपको कैट, मैट, CMAT, MATMA, जो कि ये नेशनल लेवल पे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि आपको देना पड़ता है अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। वहीं अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं, कि स्टेट लेवल या फिर कॉलेज लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं जो कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे कराते हैं। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, या फिर आप कई सारे कॉलेजेस में तो ये भी होता है कि एमबीए के लिए बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी एडमिशन मिल जाती है, तो वो डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप टॉप कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं तो बेसिकली आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराए जाते हैं वो आपको देना ही देना पड़ता है। वहीं अगर मैं एमबीए के सिलेबस की बात करूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें एमबीए में पढ़ने पड़ते हैं, तो वो है मार्केटिंग आपको बेसिकली पढ़ना होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको पढ़ना होता है, बिजनेस प्लानिंग पढ़ना होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, कम्युनिकेशन स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, टैक्सेशन, रिटेल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, इकोनॉमिक और बिजनेस एनवायरनमेंट, और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं अगर आप एमबीए करना चाहते हैं। अगर वहीं मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है जो कि आप एमबीए कर सकते हैं एमबीए में, तो अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज की एमबीए में, तो वो है फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, सेल्स, HR, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ऑपरेशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एडवर्टाइजमेंट। ये सारे स्पेशलाइजेशन और भी बहुत सारे कोर्सेज के स्पेशलाइजेशन होते हैं जो कि आप एमबीए में कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जो कि आप एमबीए में कर सकते हैं अगर आप
अपना एक प्रॉपर स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं कि मुझे एचआर मैनेजर बनना है, तो आप एचआर में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको डीप और थॉरो नॉलेज आपको इसमें देता है, जो कि आपको एक अच्छी सी बारीकियां हर एक चीज़ की पता होती है। कोई भी अगर आप कोर्स करते हैं, तो अगर आपने स्पेशलाइजेशन किया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मोर अपॉर्चुनिटी मिलती है आज कंपैरिजन टू जिसने एमबीए नॉर्मल किया रहता है उससे, अगर आपने स्पेशलाइजेशन एमबीए किया है तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए बेल आइकन को ऑल पे, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन और ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।